वैश्विक महामारी वायरस की वजह से पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हाल ही में हमारे देश के जीडीपी के जो आंकड़े जारी हुए, उसके मुताबिक भारत की जीडीपी 24% के करीब तक लुढ़क गई। महामारी वायरस की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था पर पड़े इस असर की तुलना एक्ट ऑफ गॉड से की है। आपको बताते हैं कि आखिरकार एक्ट ऑफ गॉड होता क्या है। वैधानिक तौर पर एक्ट ऑफ गॉड को फोर्स मैज्योर क्लॉज के तौर पर समझा जाता है। एक्ट ऑफ गॉड एक ऐसी स्थिति है जिसमें दोनों तरफ की पार्टियां दायित्व मुक्त हो जाती हैं, क्योंकि ये स्थिति किसी के वश में नहीं होती। एक्ट ऑफ गॉड एक फ्रेंच टर्म है। इसमें युद्ध जैसी आपातकाल परिस्थितियों के साथ प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया जाता है। संकट की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर कमर्शियल अनुबंधों में इस क्लॉज को रखा जाता है। इस क्लॉज के लागू होते ही अनुबंध करने वाली दोनों पार्टियां अनुबंध पर आश्रित नहीं रहती, यानी दायित्वों से मुक्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी को इंश्योरेंस दे रही है तो वो संकट के चलते यानी इस क्लॉज के लागू होते ही इंश्योरेंस की रकम देने से इनकार कर सकता है। सरकारी स्तर पर इस एक्ट के लिए जो नई नीति है, उसमें व्यापारिक प्रतिबंधों, बॉयकॉट और महामारी जैसी स्थितियों को भी सूचीबद्ध किया गया है। इस क्लॉज के अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी इस तरह का प्रावधान देता है। हालांकि इस क्लॉज को लागू करते समय दोनों पार्टियों के बीच बातचीत की गुंजाइश रहती है। महामारी वायरस की शुरुआत वाले देश चीन में इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन की संस्था ने कारोबारों के लिए एफएमसी लागू करने के लिए कहा। इससे पहले साल 2002 में सार्स के वक्त भी चीन में ये व्यवस्था लागू की गई थी। इस महामारी की वजह से अप्रैल में सिंगापुर ने भी व्यापारों को राहत देने के लिए महामारी एक्ट लागू किया था। वहीं पेरिस की कोर्ट ने भी जुलाई में महामारी को एफएमसी के साथ डील करने की बात कही थी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।